नमस्ते जी, मेरा नाम डॉक्टर भानु मिश्रा है। मैं नेफ्रोलॉजिस्ट और ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ BLK मैक्स हॉस्पिटल में और आपका स्वागत है हमारी मिश्रा सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक रोहिणी ब्रांच में। आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम कहते हैं प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी में 40 ईयर्स या उससे एज ग्रुप में जब मेल पेशेंट्स होते हैं, ये मेल्स की बीमारी है। इसे यदि पेशेंट होते हैं हमारे, उनका प्रोस्टेट इनलार्जमेंट काफी कॉमन होता है। प्रोस्टेट इनलार्जमेंट बेसिकली एग्जैक्टली है क्या? तो पुरुषों की जो पेशाब के रास्ते होते हैं उसमें एक ग्लैंड होता है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। नॉर्मली वो सबका नहीं बढ़ता, लेकिन 40 ईयर्स की एज के बाद प्रोस्टेट का साइज बढ़ना काफी कॉमन हो जाता है। जब ये साइज बढ़ता है तो हमारे जो पेशाब का रास्ता होता है उसे ये ब्लॉक करता है। तो ब्लॉक करने की वजह से पेशाब की धार आपको स्लो देखने को मिलती है। एक बार में पेशाब बराबर नहीं होती तो उन्हें बार बार पेशाब जैसा जाना पड़ता है। पेशाब को रोकने में भी दिक्कत होती है तो उन्हें कई बार इंकॉन्टिनेंस भी फेस करना पड़ जाता है। तो ये बहुत कॉमन है मेल पेशेंट्स में। यदि उनकी पेशाब की धार बराबर नहीं है, बार बार यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है या उनको बुखार चढ़ रहा है, जलन के साथ पेशाब में जलन हो रही है, तो वो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के शिकार हो सकते हैं। तो उन्हें अपनी टेस्टिंग जरूर करानी चाहिए। इसको पकड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंटली अल्ट्रासाउंड होता है, जिसकी वजह से हम प्रोस्टेट को देख सकते हैं। और अल्ट्रासाउंड में आपका ब्लैडर भर के और ब्लैडर खाली करके अल्ट्रासाउंड देखना जरूरी है कि कितना आपका पेशाब रुक गया है। आमतौर पर ब्लैडर में पेशाब करने के बाद जो रेसिडुअल यूरिन है वो बिल्कुल कम मात्रा में होना चाहिए। यदि किसी का प्रोस्टेट बढ़ा हुआ मिलेगा तो उसमें आपको रेसिडुअल यूरिन ज्यादा मिलता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन का खतरा होता है और आपको ये फीलिंग भी होती है कि ब्लैडर आपका एम्प्टी नहीं हुआ है। तो ये तो था प्रोस्टेट और उसकी वजह से साइड इफेक्ट्स। जो इसका ट्रीटमेंट है, सबसे पहले इसे डायग्नोज करना जरूरी है। एक तो टेस्ट जो मैंने आपको अभी बताया, अल्ट्रासाउंड करना बहुत जरूरी है। सेकंड टेस्ट, इसको क्वांटिफाई कि कितना आपका प्रोस्टेट के जो बढ़ा हुआ है और उसका रास्ते में कितनी रुकावट है, उसको देखने के लिए एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं यूरोफ्लोमेट्री। तो उसमें जो मैक्सिमम फ्लो रेट है उसको आपका डॉक्टर देखना चाहेगा और उसकी वजह से उसकी बेसिस पे आपके ट्रीटमेंट को मॉडिफाई करेगा। इसके लिए इनिशियल स्टेजेस में कि ये बिनाइन है कि कहीं कैंसरस तो नहीं है, तो कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं जैसे प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन आपका डॉक्टर आपको ऑर्डर कर सकते हैं। और जब ये टेस्ट आपके बिनाइन मिलते हैं तो कुछ मेडिसिन होती है जिसकी वजह से आपको ये प्रोस्टेट जो आपका रास्ता रोक रहा होता है उसको ओपन करने में सहायता मिलती है। कुछ केसेस में ये एंड्रोजन स्टेरॉइड डिपेंडेंट होता है, तो इसमें प्रोस्टेट की जो मेडिसिन होती है उसके साथ जो ड्यूटेस्टेराइड या इस तरह के जो केमिकल्स होते हैं जो आपके प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को लॉन्ग टर्म में स्लो डाउन करते हैं और रिवर्स भी करते हैं कुछ सिचुएशंस में, जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म में काफी आराम मिलता है। ड्यूटेस्टेराइड देना है नहीं देना है, ये डॉक्टर साहब आपकी कंप्लेंट्स और आपकी एज ग्रुप को देखकर डिसाइड करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट हो जाता है। कुछ केसेस में मेडिसिन से भी सहायता नहीं मिलती, बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता है, ब्लैडर हाइपरट्रोफी हो जाती है, पेशाब में दिक्कत होती है, इनकॉन्टिनेंस की शिकायत भी होती है, तो ऑपरेटिव प्रोसीजर की भी जरूरत पड़ती है। इसमें कई तरह के ऑपरेटिव प्रोसीजर्स आज की डेट में आ गए हैं, जिसमें TURP काफी पुराना था, लेजर से, होर्नियम लेजर से और हर तरह के लेजर से इस टाइम पे ऑपरेशन हो रहे हैं जो काफी सक्सेसफुल हैं। और 1 से 2 दिन के अंदर ही इनमें बहुत जल्दी आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी मिल जाता है और हार्डली एनी साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो यदि प्रोस्टेट से आप सफर कर रहे हैं तो और सफर करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के जरिए से उसकी इनिशियल जानकारी आपको मैंने देने की कोशिश करी है। फर्दर जानकारी के लिए आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट से मिलें और उसका ट्रीटमेंट आवश्यक रूप से लें। थैंक यू।